हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तिथियां काफी नजदीक हैं। बहुत कम समय बच रहा है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके 20 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहना है और समय समय पर एग्जाम धुन के जब भी आपको स्पेयर टाइम मिले उसमें वीडियोस देखनी है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्क्रीन ना देखें, सीधे से आप लोग ऑडियो सुने और सुपर फास्ट अपना रिवीजन करें। अगर आवश्यकता हो तभी स्क्रीन को देखें, इससे आपको आंखों में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि 4 से 5 वीडियो आपको दिन में देखने पड़ेंगे। जैसे पर्यावरण का हो गया टॉपिक, तो आज इस पर्यावरण के टॉपिक के अंतर्गत बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? इसमें 4 विकल्प हैं। समय कम है, विकल्पों पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे प्रश्न और उत्तर आएंगे। अब बहुत सारे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर, उनका कहना है कि कुछ इसमें से एक्सप्लेनेशन भी दी जाया करे। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे तो अवश्य ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए अब इसके सीधे ऑप्शन पर हम नजर डालते हैं। पहले प्रश्न का जो पहला विकल्प है वो सही होगा और इसमें सही होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परिजीवी जो प्लाज्मोडियम होता है, उसी की उपस्थिति के कारण जो मलेरिया की पहचान होती है। आपने देखा होगा मलेरिया की किट आती है, उससे रक्त की जांच करते, रक्त का सैंपल लिया जाता है, उसमें जांच की जाती है। तो उन्हीं रक्त कोशिकाओं में जो मलेरिया परजीवी अगर प्लाज्मोडियम मिल गया तो इसका मतलब आपके पास मलेरिया रोग है। तो चलिए अगला प्रश्न है, हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को हमें पढ़ना है। वे बहुत आराम करते हैं, कम सोते हैं, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, वो प्रतिदिन 20 किलोग्राम तक खा सकते हैं। तो इसमें चारों अगर विकल्पों पर हम ध्यान दें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मतलब दूसरा और तीसरा। वे कम सोते हैं और वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। प्रतिदिन 20 किलोग्राम खाते हैं और बहुत आराम करते हैं, ये गलत है। तो इसमें का 62 का बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष को कटाई के विरोध करने के लिए इस आंदोलन को किया था और इस आंदोलन में भारी संख्या में स्त्रियों ने भी भागीदारी सुनिश्चित की थी और पेड़ों पर ये लोग चिपक गए थे, लिपट गए थे कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, चाहे हमको काट डालिए। सुंदर लाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है ये। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? तो 64 का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन बहुत ही बॉडी के लिए नेसेसरी एलिमेंट माना जाता है और ये जो विटामिन का सत्व होता है, अर्ग होता है, वो विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यह रासायनिक रूप से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन में, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है चिकना और साफ बनाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही चीजें होती हैं कि अगर लीप दिया जाएगा तो चिकना और साफ दिखाई देगा और कीड़े मकोड़े भी दिखाई नहीं देंगे। कीटों को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें चिकना और साफ बनाने के लिए अप्रोप्रिएबल ऑप्शन है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 67 नंबर है, विषम का पता लगाना है। चूहा, हिरन, प्लेटिपस और कंगारू, इन चारों में कौन सा डिफर है? तो दोस्तों, प्लेटिपस की बात करें तो एकमात्र जरायुज स्तनधारी है और जो अंडे देता है। अन्य सभी जरायुज स्तनधारियों की तरह ये बच्चों को जन्म नहीं देता है। तो प्लेटिपस इसमें अलग हो जाएगा। चूहे के बच्चे होते हैं, हिरन के, कंगारू के होते हैं, लेकिन ये ऐसा है जो अंडे देता है, प्लेटिपस। ठीक है, इस वजह से ये डिफर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी पत्तियों को छत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? काफी मस्त सा क्वेश्चन है और नारियल है ये। जो वृक्ष है नारियल, नारियल का तेल बहुप्रचलित है
और घरों के लिए फूस की इसकी जो है छतें बनाई जाती हैं, इसकी पत्तियों का उपयोग करते हैं नारियल की, तो ये करेक्ट है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जाता है, सेंसिटाइज किया जाता है। तो सिंथेसिस जो होती है, संश्लेषण होता है, ये एनालाइन की वजह से होता है। कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जाता है? एलानाइन, एलानाइन है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, दूध है, अंडे की जर्दी है, मछली हो गया। ये सभी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करेंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टोमलेशिया का कारण बनती हैं? तो ये प्रश्न पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टोमलेशिया किसके कारण बनता है? तो ये दोस्तों आखिरकार होता है विटामिन डी की कमी का, इसमें रीजन होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, वयस्कों में अगर विटामिन डी की स्कार्सिटी हो गई तो ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, अगर बच्चों में इसकी कमी है तो रिकेट्स रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता है मृत सागर में गिर जाए? डेड सी में अगर कोई गिर जाएगा तो मृत सागर में बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला होता है, यानी लगभग 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर अगर लोगे आप मृत सागर का पानी तो 300 ग्राम तो आपको उसमें जो है नमक ही मिलेगा। ठीक है, मृत सागर का पानी बहुत खारा भी होता है। जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है इस समुद्र में नहीं डूबता और पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है तुरंत डूब जाएगा, एकदम गलत है, उस पर तैरता रहेगा। तैरना नहीं भी जान रहा किसी व्यक्ति को आप मृत सागर में छोड़ दीजिए, वो तैरता रहेगा। ठीक है, 73 नंबर है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 73 का बी है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि का आधारित जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका उपयोग करेंगे। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? तो इसका सही जवाब है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। घड़सीसर क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गदसीसर है, ये जैसलमेर राजस्थान में राजा गदसी द्वारा 650 वर्ष पहले बनवाया गया स्थान है। सर का मतलब झील होता है। यह स्थान घाटों और अलंकृत जो बरामदों से घिरी आपस में जुड़ी झीलों का संग्रह है। तो अपनी झील के लिए घड़ सीसर या इसको गद सीसर भी कहते हैं, ये जैसलमेर में है, पूछा जा सकता है। मीरा और दिव्या देखिए छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। दिव्या एक ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है दोस्तों, अब पहली बार एडिट का पेपर हो रहा है तो मे भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो पेडागोजी से संबंधित हो, एनवायरमेंट के भी, और आपका सीटेट भी है, सुपर टेट भी लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसे नहीं आएंगे प्रश्न, तो ऐसा नहीं है, कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं और डायरेक्टली नहीं पूछता, घुमा के इसमें पूछा है। ये सीटेट के कुछ क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देखा जाए तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यहाँ पर समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है। ठीक है, तो मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारियां होंगी? तो देखिए मीरा क्या करती है, समोसा, कटलेट है, चॉकलेट है, डबल रोटी, ये सब खाती है, तो इससे क्या होगा, उसका मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, मोटापा बढ़ेगा, ये क्लियर हो गया। और दिव्या क्या करती है कि लोहे तत्व की कमी है, तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो मोटापा और एनीमिया ये क्रमशः दोनों को रोग हो जाएंगे। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण ये है कि नमकीन जो पानी का घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये ऑप्शन 77 का बी सही है। तो इसी वजह से नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं, इसका क्या कारण है? आप बॉइल्ड जो
कह रहे हैं चावल हैं उनको रख दीजिए रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, तो बहुत दिनों तक वो बहुत दिनों तक क्या 1 से 2 दिन तो चल ही जाएँगे। तो इसका क्या कारण है कि कम तापमान में जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने वाले लोगों का मामला क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न है, तो देखिए अप्रवासन जो होता है वो एक देश से एक दूसरे देश से देश के अंदर लोगों के आगमन को संदर्भित करता है। तो ये आप्रवासन, ठीक है। अब अगला है भैंस की पीठ पर अक्सर जो बगुला होता है, ग्रेट पक्षी है, वो बैठा दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला है प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो दोस्तों ये विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये 6 to 8 में भी है। एनवायरमेंट अब तो 6 से 8 में भी पढ़ाया जाता है, तो इसी वजह से टॉपिक में रखा गया है। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जो क्वथन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 82 का सी सही है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है जबकि क्वथन ऐसा नहीं। देखिए एक पुरुष जिसका रक्त O है, ए रक्त वाली समूह की महिला से शादी करता है, उसके बच्चे पहले के रक्त समूह O होने की कितनी संभावना है? तो दोस्तों O एवं A समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका होगी। तो ये बी करेक्ट है, मस्त क्वेश्चन है। टूटता हुआ तारा या उल्का क्या है? तो दोस्तों ये एक पिंड है जो बहुत तेजी से वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक स्तर में आकलन में शामिल क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है काला हांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यह किसका हिस्सा है? काला हांडी जिला ये किसका हिस्सा है? तो उड़ीसा का एक हिस्सा है। घड़परडी की बात करें, नेफेंथीज है पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों को शिकार करता है। इस पादप से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो घड़परडी है दोस्तों, ये पादप या नेफेंथीज मांसाहारी पौधे हैं जो भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफेंथीज घासियाना खासियाना मेघालय के खासी पहाड़ी का स्थानीय पौधा है जिसको नाम ये दिया गया है। अगला है जो हमारे घरों में रहता है उसको हमें निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे घरों में मकड़ी मिल जाएगी, चूहा है, कॉकरोच है, छिपकली है, ये सही। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को यहाँ पेट्रोलियम से कौन कौन से, तो वैक्स निकलता है और तारकोल निकलेगा, ग्रीस, पेट्रोलियम, ये सब। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो खाद्य, इत्र, कीटनाशक, साबुन, विटामिन कैप्सूल आदि अन्य उत्पाद भी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मोम, कोलतार और ग्रीस। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ये क्या कहलाता है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट भी मिले हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिले हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।